गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा हम एक्टिविटी 2 कर रहे थे जो कि आपकी पेज नंबर 50 पे थी। हमने को प्राइम नंबर सीखा था कि कैसे निकालते हैं। ए एंड सी पार्ट मैंने खुद करवाए थे, बी मैंने प्रैक्टिस बोली थी एंड डी अब आज करवाऊंगी मैं, ठीक है। फिर बाद में हमने ये फैक्टर्स ट्रीज मेथड करना है, ठीक है। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। पहले हम वो वाला सम कर लें, को प्राइम नंबर। सी पार्ट है आपके पास 2 टर्म्स है 33 एंड 51। इसका आपने को देखना है कि क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। सो लेट्स सी। एक्टिविटी 2 है पेज नंबर 50 पे। सबसे पहले सम्स हैं आपके पास 33 एंड 51। देखना है कि ये क्या को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। 33 बीच में रखो, बाहर रखोगे, 51 बड़ी टर्म अंदर रखोगे। डिवाइड करें 31 1 सा 31, क्योंकि 31 2 से 66 होता है, वो बड़ा होता था, हमने छोटा लिख लिया 33। 11 में से 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 11, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 8, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1, यहाँ पे हो गया अब 18। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 18 है तो आपने 18 को 33 के साथ डिवाइड करना है, 33 के साथ डिवाइड करना है। अब देखना है कि क्या 18 के टेबल पे 33 आता है? नो। 18 1 सा कितना होता है? 18, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 18। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे हो गया 2। 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 5, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब अगेन यहाँ पे क्या है 15। अब आपने इसको किसके साथ डिवाइड करना है? 18 के साथ। हमेशा रिमाइंडर के साथ डिवाइड करते जाओगे। इसका रिमाइंडर ये वाला रिमाइंडर, ठीक है। अब 15 को किसके साथ करना था? 18 के साथ। 15 1 सा 15, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 3, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 0। अब इस 3 को किसके साथ डिवाइड करना है? ये वाली टर्म के साथ। किसके साथ? 15 के साथ। 3 5 सा 15, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहीं पे सम छोड़ देना है। अब देखना है कि क्या आपके पास जो लास्ट टर्म बची है क्या वो 1 है? नहीं, वो क्या है? 3। तो इसका मतलब ये जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर? तो आपने लिखना है 33 एंड 51 इज़ नॉट को प्राइम नंबर। क्लियर? इजी मेथड है, बस आप डायरेक्ट ऐसे करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो निकलता जाएगा। अगर लास्ट पे 1 टर्म आएगी तभी को प्राइम नंबर होगा। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका डी पार्ट। अब नेक्स्ट है 7 का ए एंड बी पार्ट। एक मैं करवा देती हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट जो 8th है ना, ये सारा आपने खुद ही करने, मतलब कि इसी मेथड से करनी है। अभी हम स्टार्ट करने लगेंगे कि ट्री मेथड क्या होता है। ट्री मेथड होता है जिसकी आगे ब्रांचेस हो। अभी देखना। ओके, अब इसका सपोज कर लो हमने ट्री मेथड निकालना है कि 210 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 2 105 सा कितना होता है? 210, ठीक है। इसको ब्रांचेस की साइड में लिखना है। मीनिंग ट्रीज का क्या मतलब होता है कि उसके आगे छोटी छोटी ब्रांचेस हों, ठीक है। 215 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई विद 105। अब इसको छोड़ देना है, 2 का आगे कुछ नहीं बनेगा। अब हम अगेन किसका लेंगे? 105 का। अब देखना है कि क्या 2 के टेबल पे आता है? नो, लेकिन 3 पे आता है। 3 मल्टीप्लाई विद 35। 335 का कितना होता है? हमेशा यहाँ पे कोशिश करनी है कि प्राइम नंबर्स आए। प्राइम नंबर्स आएंगे तभी आपकी ब्रांचेस जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब 335 का कितना होता है? 105। अब 3 का आगे कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अब किसका बनेगा? 35 का। 35 का क्या बनेगा? 35 जाएगा 5 के टेबल पे। 5 7 का कितना होता है? 5 7 सा होता है 35। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आपका सम सॉल्व हो गया। इसके आगे कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। आपने इस रो में फैक्टर्स बनाने थे, ठीक है। कि 205 का क्या फैक्टर बना? 2 मल्टीप्लाई विद 105। फिर 105 का क्या बना? 3 मल्टीप्लाई 35। फिर 35 का क्या बना? 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वाले 2 3, लास्ट वाले दोनों 5 एंड 7। ये क्या बन गए इसके फैक्टर्स? कौन से? एक 2 बना, एक 3 बना, एक 5 बना और एक 7 बना। ऐसे आपने कौन सा मेथड करना है? ट्री मेथड करना है। जब हम अच्छे से करेंगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो आपने बुक में करना है, ठीक है। इन्होंने कुछ और ही साइड्स पे ब्रांचेस की हुई हैं, इस पे ऐसे कर लेना। लेकिन नेक्स्ट जो मैं सम करवाने लगी हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्री मेथड्स। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, लेकिन किस मेथड के साथ? ट्री मेथड के साथ। अब यहाँ पे जो टिक्स लगी हैं वो आप खुद करोगे। कैसे? BEGIJKLNO। ये आपकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि सारे सम सेम एज इट इज़ हैं,
ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको करवाऊंगी तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है कि कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस बाय ट्री मेथड। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशंस बाय ट्री मेथड। सबसे पहले है 48, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 के टेबल पे जाता है, यस। 2 24s आर 48, यही होता है ना। 2 24 का कितना होता है? 48 होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, अलग अलग लिखना है। कैसे? पहले 2 से स्टार्ट करेंगे कि क्या 48 2 के टेबल पे आता है, यस। 2 24s आर 48, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब अगेन 2 तो प्राइम फैक्टर है, इसके आगे कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 2 1s आर 2 होता है, इसको यहीं पे छोड़ दें। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? 24। अब 24 अगेन 2 के टेबल पे जाता है। 2 12s आर 24, यही होता है ना। 2 12s आर 24। अब हमने देखना है कि क्या 12, अब अगेन ये प्राइम फैक्टराइजेशंस आए हैं। अब हम अगेन क्या देखेंगे? 12 जो है 2 के टेबल पे ही आता है, यस। 2 6s आर 12, यही होता है। 2 6s आर 12। अब अगेन ये प्राइम नंबर्स आ गए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? 6 का क्या आता है? 2 3s आर 6, यही होता है ना। अब ये हो गया ख़त्म, आपका ये फिनिश हो गया सम। बस आपने ये जो लास्ट वाली टर्म्स आई हैं 2 2 2 और लास्ट वाले दोनों टर्म्स जो यहाँ पे फिनिश हो जाती हैं उसको आपने लिख देना है। कैसे? आप लिखोगे फैक्टर्स, कि इसके फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं? 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। क्लियर? तो आपने ऐसे लिख लेना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है ऐसे कि जैसे 2 24s आर 48, 2 12s आर 24, 2 6s आर 12 एंड 2 3s आर 6। फिर आपने ये जो लास्ट वाली टर्म्स आई है इसको सर्कल करके ऐसे लिख देना है कि फैक्टर्स कौन से आए जो आपकी सर्कल वाली टर्म है। बस लास्ट टर्म पे जो आएगी उन दोनों को सर्कल करना होता है, अदरवाइज लास्ट वाली टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 180। 180 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 90s आर 180। अगेन अब 2 तो प्राइम में आ गया नंबर, तो अब 90 का क्या बनेगा? 2 45s आर 90। अगेन 45 का क्या बनेगा? 3 15s आर 45 एंड 15 का क्या बनेगा? 3 5s आर 15। क्लियर? ऐसे आपने कर लेना। फिर इसकी लास्ट 2 2 3 एंड लास्ट वाले दोनों को 3 5 को क्या कर देना है? सर्कल। जो सर्कल की हुई टर्म्स है उसको आप फैक्टर्स में लिख दोगे। 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 5। ठीक है, देख लो कि आपने हमेशा छोटी टर्म से स्टार्ट करना है। जैसे 2 90s आर 2 45s आर 2 15s आर एंड 3 5s आर। लास्ट पे जब वो आना किसी के टेबल पे ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे छोड़ देना है। क्लियर? तो ऐसे सॉर्ट आउट कर दोगे आप। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पार्ट है 256। 256 को 2 पे देखेंगे कहाँ पे आता है। 2 128 का कितना होता है? 256। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई विद 128। अगेन ये प्राइम आ गया, इसको छोड़ दें। 128 कहाँ पे जाता है? 2 पे। 2 64s आर 128। अब फिर अगेन इसको छोड़ दें। 2 32s आर 64, यहाँ पे लिख दिया 2। अगेन 2 को छोड़ दें। 2 16s आर 32। अगेन 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 8s आर 16। अगेन 8 को 2 4s आर 18 एंड 4 का क्या आएगा? 2 2s आर। अगेन बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना है कि क्या ये जो नंबर है 2 के टेबल पे आता है। तो फिर ये वाले लास्ट जो प्राइम नंबर्स आए हैं उनको सर्कल करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वाले दोनों 8। कितने हो गए? 8। तो फैक्टर्स क्या लिखोगे? 8 टाइम क्या आप लिख दोगे? 2। क्लियर? तो ये था आपका A, C एंड D पार्ट। अब नेक्स्ट करेंगे अब हम। ओके, नेक्स्ट F पार्ट है 150। 150 पहले देखेंगे 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है। 2 75s आर 150। यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 25 75s आर 150। ये आ गया प्राइम नंबर। अब 75 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 75 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 के टेबल पे तो नहीं आता, लेकिन 3 25 का कितना होता है? 75। तो ये हो गया। अब 3 आगे फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? 25 5 5s आर 25। क्लियर? अब ये आगे नहीं होते क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं। तो फैक्टर कौन से बने? 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। तो ये बन गए 155 के फैक्टर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है H पार्ट। H पार्ट क्या है? 200। 200 को देखना है 2 के टेबल पे कहाँ जाता है? 200s आर 200। अब अगेन 100 क्या? 250s आर 100। अब अगेन 50 का 225s आर 100। अगेन 25 का क्या होता है? 5 5s आर 25। फैक्टर्स कौन से बने? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5।
तो ये किसके बन गए 200s के प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने बाय ट्री मेथड। अब नेक्स्ट है 450। अगेन स्टार्ट हमने छोटे टेबल से ही करना है 2 पे। 2 मल्टीप्लाई विद 225 इज़ 450। अगेन 225 2 के पे नहीं आता क्योंकि पीछे क्या आ गया और नंबर्स, तो ये 3 पे भेजा। 375 सा 225 होता है। अगेन 75 किसके टेबल पे जाता है 3 के टेबल पे। 325 सा 75। अब देखना है 25 किस पे जाता है 5 सा। तो फैक्टर्स कौन से बनेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस बाय ट्री मेथड। क्लियर। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रह गया है, वो हम कल करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। क्लियर। तो कल हम वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।